हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पूर्णांक यानी इंटीजर। तो उससे पहले हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिक संख्याएं, जैसे धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं। धनात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव नंबर। ये क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो ज़ीरो से बड़ी होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ऐसी सारी संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं। इनके आगे देखो, कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लस का साइन होता है। अगर कोई भी साइन नहीं लगा होगा तो वो प्लस का साइन होता है। ये +1 है, ये क्या है, +2 है, ये +3 है। ऐसी सारी संख्याएं क्या होंगी? पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्याएं होंगी। दूसरा क्या आता है? ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? यानी नेगेटिव नंबर। ये क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो ज़ीरो से छोटी होती हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। ऐसी सारी संख्याएं जो क्या होती है, ज़ीरो से छोटी होती हैं, वो किस में आ जाएंगी? ऋणात्मक संख्याएं में आ जाएंगी। अब इनके आगे देखो, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी? ऋणात्मक संख्याएं। अब आता है अगला, सम संख्याएं क्या होती हैं? इनको हम इवन नंबर बोलते हैं। ये क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ऐसी सारी संख्याएं क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। अब 2 देखो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा। 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा। तो ऐसी क्या होगी? सारी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। अब अगला, विषम संख्याएं। सम संख्या का उल्टा, इनको ऑड नंबर बोलते हैं। अब अगर सम संख्याओं को हटा दिया जाए तो बाकी जो संख्या होंगी वो क्या होंगी? विषम संख्याएं। 1, 3, 5, 7, 9। ऐसी सारी संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं होंगी। ये 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। अब अगला क्या आएगा? प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या होती है? इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ऐसी संख्याएं जो क्या होती हैं? ज़ीरो से बड़ी होती हैं। और धनात्मक संख्याएं ही कहलाती हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। 1, 2, 3, 4। ये जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वही क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगला आएगा पूर्ण संख्याएं। ये क्या होती है? होल नंबर्स। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में ज़ीरो को भी ऐड कर दें, ज़ीरो भी अगर इसमें शामिल हो जाए तो ये क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसी सारी संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर कहलाएंगी। अगला आता है पूर्णांक यानी इंटीजर। ये क्या है? इसमें क्या आएंगी संख्याएं? इसमें सारी ऋणात्मक संख्याएं आ जाएंगी, ज़ीरो आ जाएगा, और धनात्मक संख्याएं आ जाएंगी, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसी क्या धनात्मक संख्याएं जाएंगी, और इसके बाईं ओर क्या ऋणात्मक संख्याएं आ जाएंगी, -2, -3, -4। ऐसे ही ये इधर ऋणात्मक संख्याएं आ जाएंगी, ज़ीरो आ जाएगा, और धनात्मक संख्याएं आ जाएंगी इसमें। अगर हम इनको नंबर लाइन में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे?
ज़ीरो, बीच में क्या होगा, ज़ीरो होगा, ज़ीरो के दाईं ओर, इधर दाईं ओर, और ज़ीरो के बाईं ओर। ज़ीरो के दाईं ओर क्या होगा, धनात्मक संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5, ऐसे ही आगे भी संख्याएं होंगी धनात्मक। ज़ीरो के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होंगी, -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे ही ऋणात्मक संख्याएं होंगी। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ रूल्स हैं। रूल्स के बारे में बेसिक रूल्स हैं, वो क्या है, जैसे अगर दो प्लस प्लस में संख्याएं दी गई हैं तो हम इनको क्या करते हैं, अगर दो प्लस में संख्याएं हैं तो हम इनको क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, यानी जोड़ते हैं। एडिशन करेंगे और इनके आगे क्या होगा, वो क्या होगा, प्लस का साइन होगा। प्लस का साइन यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही वो ऑलरेडी धनात्मक संख्या होती ही है। दूसरा क्या होता है, माइनस माइनस। माइनस माइनस अगर दोनों संख्याएं माइनस नेगेटिव में है तो उनको क्या करेंगे, उनको भी एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे उनको, और उनके आगे जो क्या साइन होगा वो माइनस का साइन होगा। उनके आगे कौन सा साइन होगा, माइनस का। तीसरा क्या है, अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस में है तो क्या करेंगे, पहले हम इनका अंतर लेंगे, इन संख्याओं का अंतर लेंगे, उसके बाद फिर जो है साइन बड़े करेंगे। ठीक है, पहले हम इन दोनों में से संख्याओं का अंतर लेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, फिर उसके बाद कौन सा साइन लेंगे, उसमें से बड़े वाले का साइन ले लेंगे। चौथा क्या है, अगर एक पहला माइनस में है दूसरा प्लस में है तो क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, अंतर लेंगे, फिर साइन बढ़ेगा। ठीक है, अब इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, जैसे पहला वाला हम लोग समझते हैं कि अगर दोनों प्लस में हैं, जैसे 5 + 2, यहाँ प्लस पहले से ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 + 2 है दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, 2 है, 5 + 2 क्या हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे एडिशन होगा। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, 7। इनके आगे तो अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो यह प्लस का साइन होता ही है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, अगर दोनों माइनस में दिया हुआ है, अगर संख्या दोनों माइनस में है, -5 -2, तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, एडिशन करते हैं हम लोग, एडिशन और साइन क्या होगा, माइनस होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, और साइन क्या हो जाएगा, इनके आगे माइनस का साइन हो जाएगा। तीसरा क्या है, अगर एक संख्या प्लस में है, अगर मान लेते हैं 5 जो है वो प्लस में है और दूसरी संख्या क्या है वो माइनस में है, ऐसे है, तो क्या होगा, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें अंतर लेते हैं। पहले अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से अगर 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आया। उसके बाद साइन किसका लेंगे, हम लोग साइन लेंगे वो बड़े का। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 5 है बड़ा, 5 का साइन क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ साइन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही प्लस होता है, तो 3 लिख सकते हैं हम लोग। चौथा क्या आएगा, अगर पहली संख्या वो माइनस में है, यानी बड़ी वाली संख्या अगर माइनस में है और छोटी संख्या क्या है, प्लस में है, तो क्या होगा, फिर से हम लोग अंतर लेते हैं, अंतर लेंगे यानी बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, और साइन जो होगा वो कौन सा किसका लेंगे, बड़े वाले का साइन लेंगे। बड़े का साइन क्या है, इसमें माइनस है,
5 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में से बड़ा कौन है, 5 है। 5 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। हो गया। फिर से हम लोग अगर समझते हैं, देखो पहले प्लस 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 में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करेंगे। प्लस 5 प्लस 2 एडिशन कर दिया और साइन क्या आ जाएगा, प्लस। साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस। तो प्लस दिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही प्लस होता है। दूसरा, अगर दोनों माइनस में है संख्या तो क्या करते हैं, माइनस में अगर दोनों संख्या है तो दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ेंगे, 7 आया, और साइन कौन सा होगा, वो माइनस का होगा साइन हमेशा। ठीक है। तीसरा क्या है, अगर एक संख्या प्लस में है, दूसरी माइनस में है। अगर प्लस वाली संख्या बड़ी है और माइनस वाली संख्या छोटी है तो क्या करेंगे, दोनों का पहले अंतर लेंगे, यानी बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो कितना आएगा, बड़े में से छोटे को घटाएंगे 3 आएगा। और साइन कौन सा लेंगे, जो भी बड़े का साइन होगा। बड़े का साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। चौथा क्या है, अगर बड़ी वाली संख्या माइनस में है, दूसरी जो है वो क्या है, प्लस में है, छोटी वाली संख्या वो प्लस में है, तो क्या होगा, दोनों का फिर से हम लोग अंतर लेंगे, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, कितना आएगा, 3। और साइन कौन सा लेंगे, बड़े वाले का साइन लेंगे। बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर हम लोग इसको नंबर लाइन में बनाते हैं तो कैसे दिखाएंगे इसको, जैसे पहला वाला एग्जाम्पल है उसको नंबर लाइन में दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक बना लेते हैं। इधर -1 है, -2 -3, ऐसे ही संख्या होगी। पहला है +5, यहाँ पे लिख देते हैं ना, +5 + 2 = 7। अगर +5 + 2 दिया हुआ है तो पहले क्या करेंगे, 5 कदम हमें किस तरफ जाना होगा, दाहिनी ओर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि 0 के दाहिनी ओर क्या है, धनात्मक संख्या है। तो +5 हम लोग 5 कदम हम लोग दाहिनी ओर चलेंगे। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 4, फिर 5, यहाँ 5 पे पहुँच गए हम लोग। फिर 5, इसको ऐसे भी डायरेक्टली हम लोग पहुँच जाते हैं कि कैसे कैसे दिखाएंगे। 5 पे हम लोग ऐसे पहुँच गए, ये +5 हो गया, हम लोग 5 पे पहुँच गए। उसके बाद कह रहा है +2, यानी 2 कदम किस तरफ चलना है हमें, +2 है तो +2 किधर चलना पड़ेगा, दाहिनी ओर। दाहिनी ओर क्या है, धनात्मक संख्या, धनात्मक होती है, धन की ओर धनात्मक होता है, तो हम लोग +2 क्या होगा, वो दाहिनी ओर चलेंगे। कितना कदम, 2 कदम। ये 1 कदम चले, फिर 2 कदम चले, या इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ये हमने +2 चला है दाहिनी ओर। तो कहाँ पे पहुँच गए हम लोग, 7 पे पहुँच गए। तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, वो 7 आ जाएगा। 5 + 2 = 7, ये 7 आ गया। इसको एरो ऐसे दिखा देंगे। अब दूसरा वाला हम लोग समझते हैं नंबर लाइन से। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब दूसरा वाला क्या है, एग्जाम्पल, -5 -2 = -7। तो अब क्या है, -5 है, -5 हम लोग किस तरफ जाएंगे, 0 के दाहिनी ओर की बाईं ओर। ये ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्याएं वो क्या होती हैं, बाईं तरफ होती हैं, 0 के बाईं इस तरफ होती हैं। तो हम लोग कितना कदम चलेंगे, 5 कदम चलेंगे, वो बाईं ओर चलेंगे। तो
1 कदम, 2 कदम, 3, 4 और फिर 5। ये 5 में आ गए। हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, -5 कदम हम लोग यहाँ पे आ गए। अब उसके बाद -2 अब किधर चलेंगे? फिर से हम लोग बाईं तरफ चलेंगे। कितना कदम? 2 कदम, क्योंकि माइनस में है इसलिए हम लोग किस तरफ चलेंगे? बाईं तरफ चलेंगे। कितना कदम? 2 कदम। 1 कदम, फिर 2 कदम, यानी हम लोग ये ऐसे 2 कदम पहुँच गए। -2 कहाँ पे पहुँच गए? -7 पे पहुँच गए। रिजल्ट हमारा आ गया। अब तीसरा हम लोग समझते हैं क्या है? +5 - 2 = 3। अब इसको नंबर लाइन में बनाते हैं। 0 1 2 3 4 5, यहाँ -1 -2, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या? 5। ये क्या है? धनात्मक संख्या है। +5 हम लोग किस तरफ चलेंगे? दाहिनी तरफ चलेंगे, क्योंकि +5 है। कितना? 5 कदम। हम लोग ऐसे पहुँच जाते हैं। 5 कदम ये पहुँच गए। +5 पे हम लोग पहुँच गए। अब कह रहा है कि हम 2 कदम, -2 है तो दाईं तरफ चलेंगे कि बाईं तरफ? माइनस है तो इसका मतलब हम लोग बाईं तरफ चलना पड़ेगा। कितना कदम? 2 कदम। तो 2 कदम हम लोग को बाईं तरफ चलना है। बाईं तरफ चलना है तो कितना कदम? 2 कदम। 2 कदम कैसे जाएंगे? 1 कदम, 2 कदम, ठीक है। या ऐसे दिखा देते हैं। ये हम लोग 2 कदम पहुंच गए बाईं तरफ। तो आ गए 3 पे आ गए हम लोग। ये 3 पे हम लोग आ गए। तो आ गया रिजल्ट हमारा 5 - 2 = 3। हम लोगों ने क्या किया? फिर से समझ लेते हैं। 0 से हमें पहले क्या करना था? 5 चलना था। 5 हम लोग गए कैसे? ये 5 हम लोग गए दाहिनी तरफ, +5 हुआ। उसके बाद अब कह रहा है -2 कदम। माइनस है तो मतलब बाईं तरफ चलना होगा। यहाँ से कितना कदम? 2 कदम। बाईं तरफ चलना है। 1 कदम, 2 कदम, या ऐसे दिखा दिया हम लोगों ने। 2 कदम हम लोग पहुँच गए। -2 कदम हम लोग बाईं तरफ गए तो कहाँ पे पहुँच गए? 3 पे पहुँच गए। रिजल्ट हमारा आ गया। अब चौथा इसी तरह ही हम लोग समझ लेते हैं। चौथा क्या था? एग्जाम्पल, -5 + 2 = -3। इसको हम लोग नंबर लाइन में कैसे दिखाते हैं? देखो, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। हम लोग पहले क्या इसमें है? -5। -5 दाहिनी तरफ जाएंगे या बाईं तरफ? ये माइनस है, ऋणात्मक संख्या है, तो किस तरफ जाना पड़ेगा हम लोगों को? बाईं तरफ चलना पड़ेगा। -5 चलना है तो -5 इधर है, ये है, तो इधर हम लोग चल रहे हैं। -5 ये पहुंच गए -5 पे। यहाँ पे दिखा देते हैं -5। अब कह रहा है +2। क्या है? +2 है। +2 है, प्लस में 2 है। अब 2 कदम दाहिनी ओर चलना है या बाईं ओर? प्लस में है 2 तो दाहिनी ओर चलना पड़ेगा 2 कदम। तो ये हम लोग पहुँच गए 2 कदम, 1 कदम, 2 कदम, या इसको ऐसे दिखा देते हैं। 2 कदम हम लोग पहुँच गए यहाँ पे दाईं तरफ। तो कहाँ पे हम लोग पहुँच गए? -3 पे पहुँच गए। तो रिज़ल्ट हमारा आ गया -3। तो बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे बताऊंगी।